स्टूडेंट्स, और क्या हाल है, कैसे हैं? सब बढ़िया। लॉकडाउन में पढ़ाई लिखाई चल रहा है। तो मैं रविकांत सबका कुछ न और कुछ स्वागत है आप लोगों का मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज हम यहाँ आप लोगों के लिए कुछ नया करने वाले हैं। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वाले या एसएससी सीएचएस वाले एकदम ध्यान से कान खोलकर सुन लेंगे कि हम आपके लिए एक नया कोशिश, सिर्फ छोटा सा कोशिश करे हैं। यदि आप इसको तवज्जो देते हैं, यदि आपको अच्छी लगे, तो इसकी गुनगुनाहट हमें आपके कमेंट्स और लाइक में पता चलनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे। क्या हम आपके लिए एक छोटा कोशिश प्रयास क्या किए हैं कि जीके की कुछ टॉपिक, जैसे कि कोई सा एंशिएंट इंडिया हो, मॉडर्न हो, मिडिएवल हो, फिर पॉलिटी, तो चूंकि हम पढ़ाते तो नहीं, तो लेकिन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए खास तरह से व्यवस्थित किए हैं हम। ठीक है, उसको ढूंढ कर कुछ कलेक्ट करके 25-30 क्वेश्चन का सेट पर डे करके हम आपको अवेलेबल कराएंगे। और ये हम जो अभी आपको क्वेश्चंस देंगे, बताएंगे और उस ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, तो उसका ऑप्शन हम अपने हिसाब से सेट किए। क्योंकि आज के एग्जाम जो होता है, आज का एग्जाम जो है, आज के जो एग्जाम का पैटर्न है, वो आपको फंसाता है ऑप्शन से। ठीक है ना, मतलब आप आंसर जानते रहते हो, लेकिन होता क्या है ना कि आंसर जानने के बावजूद हम लोग सही आंसर नहीं टिक कर पाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही कुछ ऐसा आजकल सेट किया जाता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए उस ऑप्शन से। तो हम वैसे ही ऑप्शन के साथ आपके पास पेश आए हैं। ठीक है, वैसा ही ऑप्शन आपके सामने है, तो और उस तरह से क्वेश्चन भी है। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने। आप निश्चित रूप से इसको देखिएगा और कमेंट लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो। और कहीं आपको लगे कि कोई त्रुटि हो गई है हमसे, कोई मिस्टेक, गलती है छोटी सी, तो आप उसे कमेंट में बताइएगा, या अच्छा लगे तो भी बताएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी पहली कोशिश जीके के रूप में। और जीके में आज ये मेरा पहला कदम है, मतलब पहली वीडियो है, आप लोगों के सामने आएगी। तो आप लोग जितने भी एनटीपीसी ग्रुप डी वाले हैं, एकदम बिल्कुल से ध्यान देंगे। रेलवे एग्जामनी और एसएससी वाले जितने भी एग्जामनी है, जो ऑब्जेक्टिव, जो छोटे किस्म के एग्जाम, अब यूपीएससी बीपीएससी की तो बात हम नहीं करते, लेकिन इन सब तरह का जितना भी एग्जाम है, वो सब एकदम से ध्यान सुन लो कि हमने क्वेश्चन कलेक्ट करा है काफी मेहनत करके। तो इस मेहनत का परिणाम आपके कमेंट्स और लाइक में दिखनी चाहिए हमें। ठीक है ना, तो शुरू करें आज का वीडियो। चलो शुरू करते हैं हम आज यहाँ के जीके का एंशिएंट इंडिया का सबसे पहला टॉपिक हम आपके सामने बौद्ध धर्म पेश किए हैं। ठीक है ना, बौद्ध धर्म से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका आंसर देखेंगे हम लोग, आंसर करेंगे फटाफट। आप पहले क्वेश्चन का आंसर खुद से करने के लिए कोशिश करना। हम आपके पास 5 क्वेश्चन रखे हैं, आप इसका आंसर खुद से करने की कोशिश करेंगे। और ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर खुद से करने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपको आंसर ऑप्शन सहित बताते चलते हैं। ठीक है, आप मेरे वीडियो को लेकिन देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, मजा आने वाला है, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर भी ध्यान देंगे आप। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि देखो, बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो जो गौतम बुद्ध गृह त्याग के थे, तो उसका प्रतीक क्या है सबसे पहला? तो देखो ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन गधा, ये कोई चीज का प्रतीक नहीं है बौद्ध धर्म में। ये जो सांड है ना, और कमल, कमल और सांड दोनों जन्म का प्रतीक है उसके। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गृह त्याग का प्रतीक है गौतम बुद्ध में, बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, जन्म का प्रतीक जबकि सांड और कमल है, और उसके ज्ञान जो प्राप्ति हुई थी उसकी प्रतीक पीपल वृक्ष है, और उसका जो मृत्यु है उसका स्तूप है, उसका प्रतीक, ये सब प्रतीक है उसका। ठीक है, और ज्ञान का बता दिए पीपल है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर अपना क्या होता? घोड़ा होता। बहुत अच्छा, गुड। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला पावापुरी, दूसरा वैशाली, तीसरा लुम्बिनी और चौथा श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध का जन्म सभी लोग जानेंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, पता है हमें क्या है? लुम्बिनी। तो आंसर क्या होगा आपका? लुम्बिनी होगा। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक था वो क्या था? हम लोग जान गए, घोड़ा। ठीक है, और उसी तरह से गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो पहला ऑप्शन है धर्म चक्र परिवर्तन, निर्वाण, परिनिर्वाण और महाभिनिष्क्रमण। तो जो गृह त्याग की घटना थी, उस गृह त्याग की घटना को हम लोग क्या कहते थे? क्या कहते थे? महाभिनिष्क्रमण कहते थे। और धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहते हैं? जब वो पहला उपदेश अपना दिए थे उसको धर्म चक्र परिवर्तन। और परिनिर्वाण क्या होता है? जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको परिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है ना, निर्वाण प्राप्त, परिनिर्वाण हुआ। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया?
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सभी कोई खुद से कोशिश करेंगे। तो श्रावस्ती, वैशाली, ऋषिपत्नम और पाटलिपुत्र। तो क्या है ना, कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे ऑप्शन गलत है। नहीं भाई, ध्यान दो, हम आपको बता रहे हैं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, तो पहला उपदेश अपना सारनाथ दिया। हम लोग जानते हैं कहाँ दिया? सारनाथ। और सारनाथ को ही हम लोग ऋषिपत्नम भी कहते हैं। तो अपना पहला उपदेश कहाँ दिया गौतम बुद्ध? ऋषिपत्नम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषिपत्नम। सारनाथ ना रहे तो ऋषिपत्नम या सारनाथ देंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा बार कहाँ दिया? तो श्रावस्ती। यदि ये पूछेगा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऋषिपत्नम में। और सबसे ज्यादा बार उपदेश कहाँ दिया? तो कहाँ दिया? वो श्रावस्ती में, ठीक है। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो बुद्ध ने अपना उपदेश जो है वो किस भाषा में दिया? पहला ऑप्शन है प्राकृत, दूसरा पाली, तीसरा संस्कृत और अर्धमागही। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? अपना आंसर होगा पाली। तो बुद्ध से संबंधित जितनी भी बातें होगी वो सब किस भाषा में? पाली भाषा में। जो भी पिटक लिखा जाता है, 3 पिटक है हम जानते हैं, तो उस तीनों पिटक की भाषा कौन सी है? पाली है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन ये आपके सामने, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर से आमंत्रित हैं। तो छठा क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखेंगे। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? इससे पहले क्वेश्चन में था कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सबसे पहला। और तो उसका आंसर क्या बताया थे? ऋषिपत्नम या सारनाथ। लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। कहाँ हो जाएगा? श्रावस्ती। सबसे पहला उपदेश तो सारनाथ, सबसे अधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश तो श्रावस्ती में। बुद्ध ने के जन्म और मृत्यु की तिथि को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? तो बताएंगे सीरियस, हाथी गुफा, कैंटोन या नन, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर हो जाएगा कैंटोन अभिलेख के द्वारा, ठीक है ना। मजा आ रहा है? जितने भी एग्जाम नहीं है, जिनका भी एग्जाम है, चाहे तो दरोगा हो, बिहार दरोगा, एसआई, या आपका एसएससी एचएसएल हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऐसा जो भी एग्जाम होगा सबके लिए, बिहार एसएससी वाला क्या भाई, उनका भी एग्जाम है। तो आप ध्यान देंगे, हम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप हर एक टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन लाएंगे। आपको अच्छा लगे तो आप निश्चित एक बार लाइक करना और पूरा का पूरा वीडियो देखना, पढ़ना। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। जैसे बौद्ध धर्म में आपको मेरे यहाँ एडमिशन लेने के लिए आप इंटर करेक्ट हैं, तब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आते हैं। तो उसी तरह बौद्ध धर्म में जब आप सम्मिलित होंगे, शामिल होने के लिए कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 8 वर्ष। क्या हो जाएगा आंसर? 15 वर्ष। क्या होगा? 15 वर्ष आंसर होगा, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? कनिष्क, वसुमित्र, अशुघोष और अशोक। देखो इसमें 2 लोग थे, वसुमित्र और अशुघोष दोनों। तो अशुघोष इसके उपाध्यक्ष थे, जबकि वसुमित्र क्या थे? अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम चर्चा करना चाहेंगे। क्या कि इसमें आपका एक ट्रिक बनता है क्या, कि जैसे कि आप जानते हैं 483, 383, 2 51 1, इसमें तो ये सब हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो हम लोग कैसे याद रखेंगे उसको? अका। किसके शासनकाल में हुआ था? तो शासनकाल को याद रखेंगे, अका। अका ये और से क्या हो गया? सबसे पहले अजात शत्रु, अजात शत्रु, का से काला शोक, काला शोक, और से अशोक, और ये अका, क से कनिष्क। ये चारों के शासनकाल में हुआ था। और एक क्या था, कहाँ कहाँ हुआ था? तो इसके लिए स्थान के लिए क्या याद रखना हम लोग को? स्थान के लिए याद रखना है, स्थान के लिए याद रखते हैं रावपाक। रावपाक, रावपाक से र से राजगीर, रा से क्या है? राजगिरी। दूसरा राव, व से वैशाली, दूसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। और चौथा की खासियत क्या था कि इसमें एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष थे कौन? वसुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष कौन थे? अशुघोष थे। और सब कुछ क से ही चौथा था। कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में हीनयान का आदर्श क्या है? देखिए बौद्ध धर्म में 2 था, एक तो क्या था? महायान और एक हीनयान। किस बौद्ध संगति में? चौथे बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, एक हीनयान और महायान में। तो हीनयान का आदर्श क्या था? तो हीनयान का आदर्श था अहट पद, बोधिधर्म, निग्रंथ और कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा अहट पद। बौद्ध धर्म का आदर्श, बौद्ध धर्म में हीनयान का आदर्श क्या था? अहट पद, ठीक है ना। और महायान का आदर्श क्या था? बोधिसत्व। ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन है कि आपके सामने ये रहा। अब चलिए स्टूडेंट्स, तो 11वां क्वेश्चन आपके सामने बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या है, ध्यान देंगे। गृहस्थों के लिए कितने सील को मानना अनिवार्य था?
तो जो गृहस्थ थे बौद्ध धर्म में दो बन गए थे। जो एक गृहस्थ जो अपने गृहस्थ जीवन को जीवन यापन करते हुए जो बौद्ध धर्म को मानते थे, वो एक होते थे क्या, उपासक, जिसको कहते हैं, जो मतलब सन्यासी जीवन को ग्रहण करके करते थे। तो दोनों के लिए अलग अलग सील था, जो मतलब उनका कुछ था पॉइंट जिसको आपको मानना होता था, जो भी बातें। तो गृहस्थों के लिए कितने सील को मानना अनिवार्य था, तो ध्यान दें, गृहस्थों के लिए कितने, तो 5 सील को। गृहस्थों के लिए कितने सील को मानना अनिवार्य था, 5 सील को, जबकि जो सन्यासी थे उनके लिए 10 सील को, ध्यान रखना। तो भारत में हेमिस मठ जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, कहाँ है? भारत में है हेमिस मठ जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो कहाँ है? तो इसका आंसर आपको लद्दाख। कहाँ है भाई? लद्दाख में। तो आप ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको किसी बुक से याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में आ रहा है। हेमिस मठ और सब भी जो भी मठ है जितने भी, तो वो कहाँ पे है उसको ध्यान रखिएगा। और हम क्या कह रहे थे ना कि जो भी बीच में ये जो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं या बनाएंगे, तो आप पहले एक बार बुक से पढ़ लेंगे, चाहे किसी भी बुक से हो या कोई कहीं पे किसी टीचर से या किसी बुक से, पहले आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, उसका ऑब्जेक्टिव बनेगा, पहले बनाइए खुद से, आपके बनेगा नहीं तो आप यहाँ देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वो भी हम डिस्कस बीच में कराते चलेंगे। तो गौतम बुद्ध ने किसके हाथों खीर खाकर अपना अनशन तोड़ा था? तो जब गौतम बुद्ध अनशन पर बैठे थे, मतलब तो किसके हाथों खीर खाकर तोड़े थे? तो सुजाता नामक कन्या, किसके रहता भाई? सुजाता नामक कन्या के हाथों खीर खाकर वो क्या किए थे? अपना अनशन तोड़े थे। ठीक है। बौद्ध संघ की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होते हैं? मतलब बौद्ध, अभी आप हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या देखे थे कि बौद्ध धर्म में प्रविष्टि के लिए 15 साल उम्र था, जबकि बौद्ध संघ की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? तो 20 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? 20। देखिए क्या है, वन लाइनर करके देंगे तो आपको याद रहेगा भी नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, तो आप क्वेश्चन छांटना, सीखना, बनाना सब सीखिएगा यहाँ से, और याद भी, ध्यान में भी रहेगा, हमें ऐसा लगता है। बाकी आप एक बार करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगे, मजा आए तो आप कमेंट करके बताइएगा हमें। बौद्ध संघ के नियम किस पिटक में मिलते हैं? तो देखो, बौद्ध संघ के नियम जो है वो किस पिटक में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं विनय पिटक में। किसमें मिलता है? विनय पिटक में। तो जो दो विनय पिटक और सूत पिटक, तो जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी उसमें 2 पिटक निकल के आया था, एक विनय पिटक और एक सूत पिटक। एक को लिखे थे उपाली, एक को लिखे थे आनंद। तो विनय पिटक जो है, इस विनय पिटक में क्या हुआ? बौद्ध संघ के नियम के बारे में कहा गया। किसमें? विनय पिटक में। और जो अधिगम पिटक है ये तीसरी बौद्ध संगति में निकल के आया था। ठीक है। तो 3 पिटक था इसमें, और तीनों की भाषा पाली थी, जो हम पिछले क्वेश्चन पे हम बता चुके हैं। तो विनय पिटक, सूत पिटक और अधिगम पिटक। ठीक है। और इसका आंसर होता है विनय पिटक। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष भी ध्यान रखना आपको। तो पहले के कौन थे? महाकश्यप जो है ये पहले के थे। दूसरे के कौन थे? तो सवाकामी। दूसरे के कौन थे भाई? सवाकामी। दूसरे के कौन थे? सवाकामी। और तीसरे के कौन थे? मौखली पुत्तिस। और चौथा में तो बताए थे अभी तुरंत, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष वसुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष। क्लियर है इतना क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन के लिए बढ़े, चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 क्वेश्चन देख चुके हम लोग, 17वां क्वेश्चन आपके पास है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया? सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया? फटाफट जवाब देंगे, क्या होगा? चलो सही, गुड, क्या देंगे? गंधार शैली। यदि आ रहा हो तो आप खुद ही पेन नोटबुक लेके बैठेंगे, मजा आएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिखते भी चलिएगा, आपका एकदम फटाफट ये एकदम कंप्लीट बौद्ध धर्म से रिलेटेड टोटल ऑब्जेक्टिव हम आपको लिखा है, जो अच्छा है, क्वेश्चन सही बन सकता है। बाकी आप पूरा पढ़ लीजिएगा, वो तो सबसे बेटर होगा ना, वो तो द बेस्ट है। बाकी हम कोशिश बस कर रहे थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? देखिए, बौद्ध धर्म का जो शाखा था, हीनयान, महायान, वज्रयान, इस तरह से, तो कनिष्क जो है वो किस शाखा का अनुयायी था? किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। किस शाखा का? महायान से। हीनयान महायान बट गया था कौन से बौद्ध संगति में? चतुर्थ बौद्ध संगति में, हीनयान और महायान। ठीक है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वो किस काल में बनाई गई भाई? किस काल में? तो कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। ठीक है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था? जो बौद्ध धर्म है उसका मूल आधार क्या था? तो उसका मूल आधार था 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? 4 आर्य सत्य। ध्यान रखेंगे। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो जातक, ठीक है, धम्मपद, पिटक और कथा वस्तु। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? धम्मपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धम्मपद। तो अगला ये क्वेश्चन मजा आ रहा है आपको सीखने में? हमें लग रहा है कि अच्छा लग रहा होगा।
तो ये कितना क्वेश्चन देख लिया हम लोग, 21 क्वेश्चन देख लिए। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उससे पहले हम आपसे ये कह रहे हैं कि मजा आया आपको, अच्छा लगे वीडियो को तो पक्का लाइक कर देना, ठीक है ना। अगला चलिए स्टूडेंट्स तो बताएंगे, आंसर करेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन आपके पास कि बुद्ध चरित बुक है बौद्ध का, बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है। इससे पिछले क्वेश्चन आप क्या देखे थे कि बौद्ध धर्म का किसका गीता के समान कौन सा है, तो क्या था, धम्मपद बताए थे। अभी क्या है कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है, तो बौद्धों के रामायण के रचनाकार जिसको बुद्ध चरित्र कहा जाता है, इसके रचनाकार है अश्वघोष। कौन है, अश्वघोष। कौन है, अश्वघोष, ठीक है। क्या है, अश्वघोष, बोलते चलेंगे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था, तो उज्जैन, विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार। तो आंसर होगा अपना विक्रमशिला। क्या होगा आंसर, विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे, तो आंसर बताएंगे असंग, वसुमित्र, नागार्जुन और वसुबंधु। असंग, वसुमित्र, नागार्जुन और वसुबंधु। क्या होगा आंसर, फटाफट बोलो जल्दी से। आई वेट कर रहे हैं, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। चले का आंसर करें, बहुत अच्छा, गुड, आपने सही उत्तर दिया। क्या होगा, नागार्जुन। क्या होगा आंसर, नागार्जुन होगा, ठीक है ना, मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए। पहला बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार और अकबर। किसके काल में, तो बिंबिसार। क्या होगा आंसर अपना, बिंबिसार। क्या आंसर होगा, बिंबिसार। तो इस तरह से हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो देखो ऐसा तो नहीं हम बौद्ध धर्म आपको पढ़ा दिए, हम ये कहें आपको कि बौद्ध धर्म आप पहले किसी टीचर से पढ़ लियो तो ठीक है, या किसी बुक में पढ़ लो और उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का देखना। सो करने का कोशिश करेंगे, और नहीं तो कम से कम इस ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे एक बार। आपके किसी भी एग्जाम के लिए, बिहार एसआई हो या बीएसएससी हो, ग्रुप डी एनटीपीसी, आपके सबसे बड़ा लक्ष्य आपके सामने ग्रुप डी एनटीपीसी है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी के बाद वैकेंसी आना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और इतनी बड़ी वैकेंसी है, आप घर पे हैं, मजे में पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो इसलिए देखो हम भी अभी थोड़ा फ्री हैं ज्यादा, तो मैथ रीजनिंग के साथ साथ कभी कभी बीच में हम सोच रहे हैं कि आपका इस तरह से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऐसा नहीं कि हम ऐसे उठा के आपको दे रहे, इस पे हम मेहनत करके आपके लिए मेहनत करके काफी कोशिश करके अच्छा सा क्वेश्चन कलेक्ट करके ऑब्जेक्टिव लिख के आपको बता रहे हैं। तो मेरी मेहनत का बस इतना सा रिजल्ट देना। क्या रिजल्ट देना, तो आप इसको शेयर करना मैक्सिमम बच्चों के बीच। जो भी आपके दोस्त महिम हो, निश्चित रूप से मेरे साथ प्रॉमिस करो कि आप शेयर करोगे। तो देखो आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव दिया गया है, आप इसको पढ़ना। ये 15-17 मिनट 20 मिनट का वीडियो आपका कुछ लेगा नहीं। आप 20 मिनट पढ़ लोगे ना तो आपको शायद कोई ना कोई फायदा कर जाए ना। 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फायदा हो जाए, आपको अच्छा लग जाए, है ना। और वही एक क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ गया तो आपका रिजल्ट बना देगा। और आपको एक क्वेश्चन का वैल्यू, महत्व उस समय पता चलेगा। या उस स्टूडेंट से कहीं पूछिए जो एक क्वेश्चन के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाया है, जिसकी 30,000 की सैलरी, 40-50 हजार की सैलरी पर मंथ बनने वाली थी, वो एक क्वेश्चन के कारण से रिजल्ट नहीं हो पाया है। उससे जरा पूछिए, आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन का क्या वैल्यू होता है। इसलिए हो सकता है कि इससे हम ये नहीं करें इसी से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कह रहे, हाँ, लेकिन यदि आ गया तो आपसे नहीं छूटेगा। ये 15-20 मिनट का वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो मेरे साथ आप प्रॉमिस करेंगे क्या कि आप मैक्सिमम टाइम इसको क्या करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और एक बात हमारा आपसे क्या है, ये मेरा पहला वीडियो है इससे रिलेटेड, जीके से रिलेटेड टॉपिक से, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा हमें। आपका कमेंट कैसा आता है, अच्छा लगता है, अच्छी कमेंट आती है, आप बोलोगे कि हाँ सर ऐसा वीडियो और बनाइए, तो अगला वीडियो आपके पास बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, 1 मिनट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ऐसे चलते रहना चाहिए, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे लॉकडाउन में, और घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लास्ट टाइम हम यही कह रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और मैथ रीजनिंग के साथ तो हम लोग बने हुए हैं, तो हम आपके के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी से अच्छी प्रोवाइड हो सके मटेरियल, पढ़ाई मिल सके। तो मेरे साथ प्रॉमिस आपका यही रहा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, इस बात की गारंटी है। अपने आत्मबल को कभी कम नहीं होने देना, ठीक है ना। इतनी त्राहिमाम में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, कम बड़ी बात है क्या, इतना खुश है, इतनी अच्छे से रह रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, यही तो हम लोगों की गुण है।
तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर एक साथ। देखो अपना एक ना मार्गदर्शन का ग्रुप है टेलीग्राम पे, मार्गदर्शन बाय रविकांत सर। तो यदि उसमें आप ऐड होना चाहते हैं तो आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि उसमें हम मैथ रीजनिंग साथ साथ जीके का ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं टॉपिक वाइज। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, चैनल भी रहेगा, बाकी सारा कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल होगा वहां पे। तो अभी ग्रुप बन चुका है हम लोगों का, तो मार्गदर्शन बाय रविकांत सर आप सर्च करेंगे आ जाएगा उसमें, तो उसमें आप ऐड हो लेंगे ग्रुप में। तो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी आप देते रहेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। बस इतना सर।